नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षा पर आधारित फिर नए टॉपिक के साथ। मैंने शिक्षा पर आधारित कई वीडियो आपके सामने पेश किया है, जैसे कैचअप कोर्स क्या है, कैचअप कोर्स की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और साथ साथ मैंने ऑर्गेन ऑफ एजुकेशन की बात किया। तो इसी कड़ी में आज मैं अगली कड़ी में बात कर रहा हूँ पिलर ऑफ एजुकेशन की। तो पिलर ऑफ एजुकेशन क्या है, यह किसे जानना चाहिए? यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमें जानना चाहिए, यदि हम शिक्षक हैं तो हमें जानना चाहिए, या यदि अभिभावक हैं तो हमें जानना चाहिए, तथा शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी पद पर हैं तो आप सभी को, हम सभी को पिलर ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए, पिलर ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा यूनेस्को के, कि यूनेस्को क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में सारी व्यवस्था जो है सो अव्यवस्थित हो गई। उस अव्यवस्थित होकर यूएनओ की स्थापना की गई, और यूएनओ का स्थापना का उद्देश्य ही था विश्व का कल्याण करना। तो इसके कई सारे संस्थाएं थे, उस संस्थाओं में से एक संस्था थी यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जिसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। तो यह यूनेस्को का इंट्रोडक्शन हुआ। और इस यूनेस्को में का उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूरे विश्व में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में यह काम करती है। और शिक्षा जो पूरा लॉस हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, या संस्कृति के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसको पुनः स्थापित करना और पूरे विश्व में शिक्षा का अलग जगाना ही इसका उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को की पूर्ति के लिए 1993 में जैक्स डेलर्स कमीशन की स्थापना की गई। जैक्स डेलर्स एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें 14 मेंबर थे, और उस 14 मेंबर्स में से एक इंडिया के थे डॉक्टर कर्ण सिंह, वह भी इस 14 मेंबर में से एक व्यक्ति थे। इनका जो डेलर्स कमीशन की स्थापना हुई, ये जो डेलर्स कमीशन का स्थापना का उद्देश्य था, वह था एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी। शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो कार्यशैली है, शिक्षा का जो क्रियाकलाप है, वह समय के अनुसार बदलता है। तो 21वीं शताब्दी में शिक्षा का कार्य क्या होना चाहिए, शिक्षा कैसे होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए यह कमेटी की स्थापना की गई। और उन्होंने, इस कमेटी ने 1993 में इसकी स्थापना हुई, और 3-4 साल के बाद जो है सो 1996 में यह जो है सो अपना रिपोर्ट सौंपा। और उस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण 2 बात का चर्चा किया। पहला बात था लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर सीखना। सीखना जो होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है, और व्यक्ति जिंदगी भर सीखता है और सीखना चाहिए। यदि जिसने सीखना बंद कर दिया, समझिए वह जीना बंद कर दिया। अब्राहम लिंकन की एक बहुत अच्छी सूक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी कि जियो ऐसे जैसे कि तुम्हारा आज अंतिम दिन हो, और किसी चीज को सीखो ऐसे जैसे तुम्हें कभी मरना ना हो। तो उसी के उसके जो उनका जो सोच था, उस सोच के अकॉर्डिंग ही यहाँ थॉट दिया गया है, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर सीखना। यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप छात्र हैं, यदि आप अभिभावक हैं, या कोई भी व्यक्ति है, यदि आप जिंदा हैं तो आपको सीखते रहना चाहिए, और आप सीख रहे हैं तभी आप जिंदा हैं। तो ये हो गया ए में। और जो बी सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, बी, वह था 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। बी में जो है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। आज का मेरा विषय यही है, आपको यह बताना कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या है। द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, इसको मैंने एक स्तंभ के रूप में, देखिए मैंने इस पार्ट में चर्चा किया है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन का। तो 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या था? तो इसमें पहला स्तंभ है वह है लर्निंग टू नो, दूसरा स्तंभ है वह है लर्निंग टू डू, और तीसरा स्तंभ है वह है लर्निंग टू बी, और चौथा स्तंभ है जो है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, और लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब इसकी व्याख्या हम 2 दृष्टिकोण से रख करके हम करना चाहेंगे। पहला दृष्टिकोण को यहां पर ए मैं लिखता हूं, ए दृष्टिकोण में हम बात करेंगे, फिर बी में बात करेंगे, और फिर हम
इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले ये दृष्टिकोण लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना। डेलर्स कमीशन ने बताया कि ये जो 21वीं सदी में बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, ये भूमंडलीकरण का दौर है, नया नया सूचना क्रांति हो रही है, नए नए चीज का आविष्कार हो रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो यदि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, देश में की समय के साथ यदि हमें चलना है तो हमें क्या करना होगा? लर्निंग टू नो, हमें जानना होगा हर चीज को, हमें समय के वर्तमान में जीना होगा। ऐसा नहीं कि हम जी रहे हैं वर्तमान में जी रहे हैं, 2021 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 1990 का, तो ऐसा नहीं, समय के साथ आपको चलना है। लर्निंग टू नो यह तभी संभव है जब आपको सीखेंगे। लर्निंग जानने के लिए सीखना, किसी भी चीज को हम बिना जाने हुए, क्योंकि उन्होंने बताया कि एजुकेशन ही वह चीज है, एजुकेशन ही वह चीज है, दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान जो है सो एजुकेशन में ही है। तो उन्होंने पहले बताया लर्निंग टू नो, तो जानने के लिए सीखना, किसी भी चीज को जानना चाहिए, तो जानने के लिए सीखना इसकी एक पहलू है। फिर है लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। यदि आप जान गए किसी चीज को तो आपको उसको करना है। अब जान गए और उसका यूज आप नहीं करते हैं, तब वह सीखना नहीं हुआ। तो करने के लिए सीखना। अब मान लें किसी चीज को आप शिक्षक हैं, यदि किसी चीज आपको जानते हैं और उसका इंप्लीमेंट आप नहीं करते अपने विद्यार्थी के बीच, तो वो सीखना बेकार है। इसलिए लर्निंग टू डू का अर्थात करने के लिए सीखना। लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, जो जाने हैं, जो सीखे हैं उसको करना, इंप्लीमेंट करना। फिर जो तीसरा स्तंभ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बनने के लिए सीखना। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने सीखा, जाना, आपने किया और आप बने डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए सीखना, आप किसी चीज को बनने के लिए सीखे, आप बन गए। तो ये तीसरा पहलू था, बनने के लिए सीखना। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि एक साथ रहने के लिए सीखना। अब मान लिया आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, शिक्षक बन गए, और यदि आपने जो गेन किया, जो हासिल किया, जो सीखा, उसको आप अपने तक सीमित रख रहे हैं, उसको अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आने वाली पीढ़ी को आप नहीं दे रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तब वह शिक्षा का सही उद्देश्य की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चारों स्तंभ बहुत ही जरूरी है। लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, बनने के लिए सीखना, और लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने के लिए सीखना, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए सीखना। तो ये हमारा 4 स्तंभ है, शिक्षा का स्तंभ है। इसको हमने एक दूसरे नजरिया से लर्निंग, चूंकि एजुकेशन का एक मतलब अर्थ लर्निंग भी हो सकता है, क्योंकि लर्निंग का मतलब भी एजुकेशन हुआ, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग लर्निंग ही सीखते हैं, अधिगम ही सीखते हैं। इसके पहले मैंने कैचअप कोर्स की पहली सीढ़ी में अधिगम पर कुछ चर्चा भी किया था। मैंने बताया था कि उसमें कई विचारधाराएं हैं। मैंने पहली विचारधारा के बारे में बताया था संज्ञानवादियों का विचारधारा, फिर मैंने बताया था व्यवहारवादियों का विचारधारा। तो हम उस पहलू से इसको थोड़ा सा सोचते हैं और देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लर्निंग टू नो, तो यहाँ पर ये जो बी वाला पहलू है, अब ये बी वाला पहलू पर हम चर्चा करते हैं। अधिगम के दृष्टिकोण से हम बी वाला पहलू पर चर्चा करते हैं। लर्निंग टू नो यानी जानकर सीखना। लर्निंग टू, यदि हमको सीखना है किसी चीज को तो हम उसको जानेंगे। कैसे जानेंगे भाई? तो ईश्वर ने हमें ज्ञानेंद्रिया दिया है, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जीवा, जो 5 ज्ञानेंद्रिया हमें दिया है, उसके इस्तेमाल करके हमको किसी चीज को जानना चाहिए। जान करके सीखना। जाने कैसे? अपनी ज्ञानेंद्रियों से। तो जान करके सीखना। फिर यहां पर है लर्निंग टू डू, कर करके सीखना। अब मान लिया जाए कि आपको किताब से आपने पढ़ लिया, शिक्षक ने आपको पढ़ा दिया, आप जान गए, जानकर आप सीख गए, लेकिन वह सीखना कितना मजबूत है, कितना अधिक समय तक आपके अंदर वह अस्थायी रूप से आपकी मेमोरी में रहता है, यह डिपेंड करता है जब तक आप उसको कर करके नहीं सीखते। लर्निंग टू डू, कर करके सीखना। गौर कर रहे हैं, मैं यहां पर अधिगम
के दृष्टिकोण से बात बताने वाला हूं इस पिलर ऑफ एजुकेशन को। तो यहां पर है जान करके सीखना, यहां है कर करके सीखना, और यहां पर मैंने लिखा है लर्निंग टू बी, बन करके सीखना। अब आपने जान करके सीखा, आपने देखा, सुना, पढ़ा और सीखा, फिर देखने, सुनने, पढ़ने के बाद, महसूस करने के बाद जो है सो आपने इसको किया एक्टिविटी। यहां आपने किताब के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से सीखा, फिर आपने इसको किया, और करने के बाद जो है सो बन करके सीखना, उसको अपनी दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक यूज में, अपने व्यवहार में उसको आपने लाया, तो यह हो गया कर करके सीखना। और यहां पर है कि एक दूसरे के साथ रह करके सीखना। अब मान लिया जाए कि आप उसको, जो आपने शिक्षक के माध्यम से, किताब के माध्यम से, अलग इंफॉर्मेशन के माध्यम से सीखा, उसको आपने किया, आपका सीखने का मेमोरी और अस्थायी हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदला, और फिर आपने बन करके आपने उसको आत्मसात किया, वह बिल्कुल अस्थायी रूप से आप में आ गया। तो जब जो गुण आप में आ गया, उसको एक दूसरे के साथ रह करके सीखना, अपने समाज के साथ, अपने समाज में रहने वाले बच्चों के साथ, समाज में रहने वाले लोगों के साथ उसको बांटना ही एजुकेशन है। तो इस तरह से डेलर्स कमीशन ने 21st सेंचुरी में जो शिक्षा का उद्देश्य है, वह मुख्य उद्देश्य यह बताया था, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ और 4 पिलर ऑफ एजुकेशन। तो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन यह था, जिसको मैंने 2 पहलुओं पर आपके सामने में पेश किया। तो यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा सा यदि ये करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने के लिए, और मैं भी एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने में नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।